हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, बड़ा ही गजब का है ये क्वेश्चन। पहले इसको करेंगे, उस वाले को देखते हैं भी। और ये एक क्वाड्रेट क्यूबिक इक्वेशन हो गई, है जिसके रूट आपको अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना ये। और तो और, चलो इसकी भी नहीं, आप एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब उसके लिए जाहिर सी बात है, इनको सेपरेटिवली फाइंड करना आपके भी ख्याल में आएगा, मन में आएगा। तो देखो, एक मेथड तो हमारा इसका ए अरे रे 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 रे, ये तो कुछ वेट, ये आ गया। एक मेथड तो देखो, जो आपकी इच्छा में होगा, जो आपके मन में होगा, वो ये होगा कि सबसे पहले तो इनका आपस में एलसीएम ले, है ना, कि टेक टेक एलसीएम। ठीक है, फिर सिंपलीफाई करो इनको और यूज वैल्यू, इसकी वैल्यू को यूज करो। ठीक है, जैसे S1 हो गया, कॉमा S2 हो गया, S3 हो गया, है ना। और देन उसके बाद में फाइनल आंसर लिखो। ठीक है, ये तो हो गया क्या हमारा M1, मेथड नंबर 1। ठीक है, ये इससे तो हमें करना ही नहीं अब, ये मान के चलो। क्योंकि अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस को सीखना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस को सीखना। तो अब उसके लिए क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं। देखो, अगर हम कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस 1 अपॉन स्मॉल x माइनस 1 की फॉर्म में कोई मान ले कैपिटल X को, और यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू निकाल कर अगर दी गई क्यूबिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो शायद कुछ काम बन सकता है। तो आओ देखते हैं। देखो, स्मॉल x कैपिटल X स्मॉल x माइनस कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस 1। ठीक है, और कैपिटल X स्मॉल x माइनस स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1। यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी कैपिटल X प्लस 1 अपॉन कैपिटल X माइनस 1। ठीक है, अच्छा, इसका दिए गए क्यूबिक इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। तो देखो, कैपिटल X प्लस 1 अपॉन कैपिटल X माइनस 1 का क्यूब माइनस कैपिटल X प्लस 1 अपॉन कैपिटल X माइनस 1 ऑफ, ये x की वैल्यू हो ही गई, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, इस 8 को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो, कैपिटल X प्लस 1 का क्यूब, है ना। और या फिर एक काम करें क्या, देखो कैपिटल X इसमें, वो कैपिटल X प्लस 1 तो इसमें से कॉमन ही आ रहा है ना। मैं क्यों a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपेंड करने की कोशिश करूं, है ना। तो देखो, कैपिटल X माइनस 1 तो क्यूब, हालांकि कॉमन नीचे भी आ रहा है, बट हम नीचे तो एलसीएम ही ले लेते हैं ना। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया कैपिटल X प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस, और यहाँ हो गया कैपिटल X माइनस 1 का, एक बार दो, दो और एक 3 होना चाहिए था, एक कॉमन ले लिया, स्क्वायर बच गया, इज इक्वल टू, एक काम करो लगे हाथ, ये जो कैपिटल X माइनस 1 का होल क्यूब है ना, इसको भी इधर भेज दो, तो -8 टाइम्स ऑफ कैपिटल X माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, अच्छा, अब तो कैपिटल X प्लस 1, ये तो एज इट इज, और ये हाँ, ये अलग ही है, ध्यान रखना कहीं आप इसको इसमें जोड़ लो। वेट, जोड़ मत लेना इनको, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया, इसको एक्सपेंड करो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1, तो ये गया, ये 1 गया, तो यानी 4x बच गया यहाँ पे, तो है ना। तो लिख देता हूँ ये 4x ही डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 4 कैपिटल X। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू माइनस का 8, और इस x माइनस 1 के क्यूब को खोल दो, तो ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 a का स्क्वायर, और ये b यानी 1, और प्लस 3 a b का स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर,
वो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करें, तो ये गया 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स क्यूब, है ना, और -2 -1, तो दैट इज +2, और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 कैपिटल एक्स स्क्वायर, और -2 3 जा माइनस का 6 कैपिटल एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करोगे तो देखो, और ये क्या लिखा है, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स, ठीक है। अच्छा, -2x³ को इधर बुलाओ तो 2 कैपिटल एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर इधर लाया तो ये हो गया -5 कैपिटल एक्स स्क्वायर, इस 6x को इधर लाया तो पॉजिटिव 6x और x पॉजिटिव का 7x, और ये -2 इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन निकली है, जिसके की रूट ये होंगे क्या, जो हमसे रिक्वायर्ड है, कौन से रिक्वायर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड है α+1 अपॉन α-1, β+1 अपॉन β-1, और γ+1 अपॉन γ-1। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है इनका सम, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि इसके टाइम आते ही एक क्यूबिक इक्वेशन के आते हैं किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो याद दिला देता हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो सम पता करना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, माइनस लगाया, बी क्या है यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 2, तो दैट इज 5/2, तो हमारा आंसर आ गया 5/2। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखो, अब एक ये है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, देखो इसका फॉर्मेट 1 तो देख ही लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है ना, वैसे तो ये एक साथ देखने के हैं फॉर्मेट, बट वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी फिर। देखो इसमें क्या है कि ऐसे आपको मल्टीपल देखना है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल देखने हैं ब्रैकेट्स के, दोनों ब्रैकेट्स के, दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में, सच दैट, है ना, वेरिएबल पार्ट सेम बन जाए, वेरिएबल पार्ट सेम बन जाए, सेम बन जाए। ठीक है, अरे अच्छा वेट, ठीक है, वेरिएबल पार्ट सेम बन जाए। तो अब देखो ये x² प्लस 3x प्लस 2, एक तो ये होगा, और एक x² प्लस 7x, तो अगर इसका और इसका कर दे तो 1 और 3 4, और अगर देखो क्या हो रहा है, अगर 1 और 3 4 से तो, और 2 और 4 6 से तो काम बना नहीं, तो और क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 और 4 5, 3 और 2 5, बिल्कुल ये तरीका हम अब इसमें अपना सकते हैं। तो देखो एक काम करो, इन दोनों का तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका और इन दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो x² प्लस का और 4x और 1x 5x प्लस 4, एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया x² प्लस का 3x और 2x 5x प्लस का 2 3 6 इज इक्वल टू 9/16। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, लेकिन फैक्टर करने से तो क्या मतलब, चलो रुको, सेम सेम बन रहा है ना ये, तो एक काम करो x² प्लस 5x प्लस 4 को तो है ना आप t मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, गौर करो, t² नहीं, t² नहीं, ओनली t, और 4 तक तो t मान लिया, और प्लस 2 बचा तो t प्लस 2 इज इक्वल टू 9/16। इसका क्या करें, t² प्लस 2t इज इक्वल टू 9/16, तो इसको इधर बुला लो, तो ये हो गया 16, 16 दूना 32, और माइनस का 9, है ना, अब इज इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर करोगे तो t की वैल्यू आएगी, और उस t की वैल्यू से फिर x की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू निकालो, देखो इससे, इसके फैक्टर करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा आपका 4t माइनस 1, है ना, और एक 4t प्लस 9, ओके, इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 1/4 और माइनस का 9/4। ये t की वैल्यू जब आप इसके अंदर रखोगे, जो आपने t माना है,
देखो 1/4 रखोगे तो एक अलग क्वाड्रेटिक आएगी, -9/4 रखोगे तो एक अलग क्वाड्रेटिक आएगी। और तो और फिर वो दोनों क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे, दोनों क्वाड्रेटिक से दोनों के, जाहिर सी बात है दो अलग अलग वैल्यूज आएगी, चार अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। और आपको पता ही है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4। हमारा मेन जो टारगेट है वो वैसे भी यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। और सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 4 वाली इक्वेशन है, इसकी डिग्री 4 है, दैट्स वाई यहाँ पर x की चार चार वैल्यू आएगी। अब आपको लग रहा होगा साहब हर बार ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी इक्वल टू के, ये तो एक फॉर्म आ गई। इसका एक फॉर्मेट नंबर सेकंड भी है ये, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और x माइनस डी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो इसमें क्या करो, देखो 3 और 8 11 और 2 और 12 24। लेकिन इसमें हम क्या कर रखे हैं, के ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जिसमें एक बार कांस्टेंट पार्ट सेम आ जाए। इसमें क्या हो, ऐसे मल्टीप्लाई करो कि कांस्टेंट पार्ट सेम आ जाए। तो इसको एक क्लाउड बना के लिख देता हूं मैं, ऐसे मल्टीप्लाई करो करो कि कांस्टेंट पार्ट सेम बन जाए, है ना, कांस्टेंट पार्ट सेम बन जाए। ओके, तो देखो, तो 2 तिया 6 और 12 अट्ठे 96, तो 2 अट्ठे 16 और 12 तिया 36 और 12 दूना 24 और 8 तिया 24, इनका और इनका कर लेता हूं। देखो, तो x प्लस 2 और x प्लस 12 का करोगे तो एक्स स्क्वायर, 12 और 2 14x प्लस 12 दूना 24, है ना। और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 3 11x प्लस 3 अठे 24 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब ये तो दोनों फिर से क्वाड्रेटिक ही बन गई, इसमें तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा 11x, और इसमें तो चक्कर पड़ गया। तो एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दो, ये दे दिया डिवाइड, ठीक है। तो इसको करा तो ये हो गया स्मॉल एक्स प्लस 14 प्लस 24 अपॉन एक्स, ठीक है। नहीं, यहाँ 1 आएगा, अच्छा सॉरी एक्स ही आएगा, सही है। यहाँ देखो स्मॉल एक्स प्लस 11 प्लस 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों गए तो बच गया 4, है ना। अच्छा, अब क्या करें, तो x और 24 प्लस 24 अपॉन एक्स, गौर करो बन गए दोनों सेम, ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गई, x और ये क्वांटिटी, x और ये क्वांटिटी, है ना। तो लगाओ, अप्लाई करो फिर, तो देखो इसको t मान लो, तो x प्लस 24 अपॉन एक्स को क्या मान लिया हमने, t। तो ये कितना हो गया, t प्लस 14 और t प्लस 11, राइट। नहीं, अच्छा 11 और 3 14। तो एक काम करें, देखो एक बात सोचो, क्योंकि ये फिर तो और नई, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता। तो एक काम करते हैं, x प्लस 24 अपॉन एक्स और प्लस 11 को मैं t मान लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, देखो ये तो पूरा t हो गया, और ये 11 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करोगे तो t प्लस 4 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू हो गई 1 और माइनस का 4, 1 और माइनस का 4। और यहाँ से t की जो दो वैल्यूज आई है, 1 रखोगे तो एक अलग क्वाड्रेटिक, -4 रखोगे तो एक अलग क्वाड्रेटिक, और इस तरीके से x की चार अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, राइट। चलो देख लो फिर, ये भी कर ही लिया है तो, या फिर चलो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये इसमें फॉर्मेट नंबर 3 भी है, फॉर्मेट नंबर 4 भी है, देन फिर फॉर्मेट इसके मेन तो 4 ही है, हाँ चलो 4 ही है इसके फॉर्मेट, है ना, 4 प्रकार के हैं। बचे हुए 2 फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।